ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके चर्चा स्वप्न विज्ञान को लेकर। स्वप्न विज्ञान से संबंधित पिछले 2 कार्यक्रम हो गया है, आज तीसरा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम आप सभी को 25 तरह के स्वप्न और उनके फल को बताएंगे। इसके अलावा कौन से तिथि में यह कौन सा दिन में स्वप्न देखने से फलित होता है, कौन से दिन में स्वप्न देखने से वह निष्फल होता है, कौन से दिन का स्वप्न विपरीत परिणाम देता है और किस समय स्वप्न देखने से वह कितने दिन में फल करता है, इन सब के बारे में आज बृहद चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें याद करना है कि 2 तरह का पक्ष होता है। पहला है शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में जितने भी स्वप्न देखा जाता है वह ज़्यादातर फलित माना गया है और कृष्ण पक्ष का जितना भी स्वप्न देखा जाता है वह सब ज़्यादातर निष्फल होता है। आइए अब तिथि के हिसाब से यह जानते हैं कि किस दिन स्वप्न देखने से फलित और किस दिन स्वप्न देखने से निष्फल होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को अगर स्वप्न देखा जाए तो वह विलंब से फलित होता है। द्वितीया और तृतीया का स्वप्न भी विलंब में फलदायी होता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर दशमी तक जितने भी स्वप्न देखा जाता है वह सारे के सारे सत्य और फलित माना गया है। शुक्ल पक्ष के एकादशी और द्वादशी का स्वप्न भी विलंब में फलदायी होता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी और चतुर्दशी का स्वप्न निष्फल होता है और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का स्वप्न तुरंत फलदायी होता है। आइए अब कृष्ण पक्ष के बारे में जानते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को अगर स्वप्न देखा जाए तो वह निष्फल होता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीया को अगर स्वप्न देखा जाए तो वह विलंब से फलदायी होता है। इसके बाद तृतीया, चतुर्थी, द्वादशी और चतुर्दशी का स्वप्न फलित होता है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी का स्वप्न निष्फल होता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी और नवमी का स्वप्न विपरीत फलदायी होता है, यानी स्वप्न का जो फल है उसका विपरीत परिणाम मिलता है। और कृष्ण पक्ष के अमावस्या को अगर स्वप्न देखा जाए तो वह दुखदायी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह आप सभी याद कर ले ताकि कोई भी स्वप्न आप देखें तो वह विचार कर सके कि यह फलित होने वाला है या विपरीत फल देने वाला है। तो आइए अब सबसे पहले अग्नि। अगर स्वप्न में आप अग्नि देखते हैं तो वह उन्नति का कारक है। स्वप्न में अगर आप गिरते देखते हैं अपने आप को या दूसरे को, किसी को भी ऊपर से गिरते देख रहे हैं तो वह कष्ट का कारक माना गया है। स्वप्न में लाल वस्त्र देखना यह दुखदायी है। स्वप्न में नाच या नृत्य देखना हानिकारक माना गया है। दही भात, वैसे स्वप्न में भात खाना यह तो खराब है, लेकिन दही भात अगर आप खा रहे हैं तो यह धन यश प्राप्ति है। दही भात खाते देखना बहुत शुभ माना गया है। इसे धन और यश का प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसके बाद नमक। स्वप्न में अगर आप नमक देख रहे हैं तो यह विपत्ति का कारक माना गया है। स्वप्न में शराब देखना यह परेशानी का कारक है।
सपन में अगर काली वस्तु देखते हैं तो वह दुख कारक है। सपन में अगर आप देख रहे हैं कि गधे का सवारी कर रहा है कोई, यह आप खुद गधे पर सवार हैं, तो यह अशुभ है। जल देखना, सपन में जल देखना बहुत ही शुभ है। यह शुभता का कारक माना गया है, लाभदायी माना गया है। साधु देखना, अगर सपने में आप साधु देखते हैं तो यह रोग का कारक है। इसके बाद तीर्थ देखना, तीर्थ देखना बहुत ही शुभ है। अगर आप किसी तरीके का परीक्षा दिए हैं तो उसमें सफलता का कारक है। किसी कंपटीशन में है तो उसमें विजय का सूचक माना गया है। इसके बाद तांबा देखना, तांबा देखना यह परेशानी का सूचक माना गया है। रुई देखना, रुई देखना पीड़ा कारक है। अगर आप स्वप्न में रुई देखते हैं तो यह पीड़ा का कारक माना गया है। कीचड़ में धंसना, अगर आप देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी कीचड़ में धंसता जा रहा है तो वह अशुभ है, परेशानी का सूचक माना गया है। इसके बाद सर्प काटना, सर्प काटना स्वप्न में अगर आपको सर्प काट ले तो यह शुभ माना गया है। इसे धन प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगर स्वप्न में सफेद सर्प आपको काट ले तो तुरंत ही लॉटरी में जाना चाहिए, क्योंकि आपको आकस्मिक धन प्राप्त होने वाला है। इसके बाद बानर देखना, बानर देखना यह लाभकारक है। दीपक देखना, अगर आप स्वप्न में दीपक देख रहे हैं तो यह शुभ है। और दीपक अगर जलते हुए देख रहे हैं तो यह परिवार वृद्धि का सूचक है, आपके परिवार में कोई नया आने वाला है। इसके बाद तेल देखना, तेल देखना यह रोग कारक है। भैंस की सवारी, अगर आप भैंस की सवारी कर रहे हैं स्वप्न में तो यह अशुभ है। इसके बाद चोट लगना, अगर स्वप्न में आपको चोट लग जाए तो यह शोक का कारक है, सावधान रहना चाहिए। ओलावृष्टि यानी आग का बारिश हो रहा है, यह दुख का कारक है। आने वाले दिनों में आप परेशानी से घिर जाएंगे। अगर आप स्वप्न में किसी मृत को देख रहे हैं या किसी को मरते हुए देख रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। इससे आयु वृद्धि होता है, आयु बढ़ना इसका संकेत है। इसके बाद खून देखना, अगर आप स्वप्न में खून देखते हैं तो यह विपत्ति का सूचक है। तोता देखना, अगर स्वप्न में आप तोता देखते हैं तो यह पीड़ा कारक है। तो प्रिय दर्शकों, आज 25 तरह के स्वप्न बताए, यह आप सभी याद कर ले। इसके बाद हम चलते हैं कि किन समय में स्वप्न देखने से वह कितने दिन में फल करता है। अगर रात्रि के प्रथम पहर में आप स्वप्न देख रहे हैं तो उसका फलित होते होते लगभग 1 साल का समय लगता है। दूसरे पहर का स्वप्न लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लगता है। तीसरे पहर का स्वप्न लगभग 3 महीने का समय लेता है और चौथे पहर का स्वप्न लगभग 7 दिन या 15 दिन के अंदर वह फलित होता है। इसके बाद अगर सूर्य उदय काल में या सूर्य उठने के बाद आप स्वप्न देख रहे हैं तो वह तुरंत ही फलदायी होता है। 3 दिनों के अंदर उसका फल आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो अगर आप स्वप्न देखने के बाद जब नींद खुल जाता है उसके बाद अगर आप फिर से सो जाते हैं तो वह स्वप्न निष्फल हो जाता है। इसीलिए हम यह बताना चाहते हैं कि अगर
आप कोई अच्छा सपना देखें तो उसके बाद सोए ना, और अगर कोई सपना खराब देख लिए तो उसके बाद उस सपना देखने के बाद फिर से सोना जरूरी है, और फिर से सोने से आपको अच्छा फल मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, सावधान रहे, सुरक्षित रहे और हमें इजाज़त दे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।